हमारे प्रधानमंत्री की सोच क्या है? 27 साल हो गया ना, कितना हो गया गुजरात में? 27 साल से राज कर रहे हैं गुजरात है। 27 साल के बाद मोदी जी पहुंचे गुजरात के अंदर। कहन भाई तो केजरीवाल आ गया, बड़ी समस्या हो रही। कहन साहब क्या हुआ? कहन साहब स्कूल की बात कर रहा है वो। कहन और क्या कहे? कहन अस्पताल की बात कर रहा है। तो कहन क्या करना होगा? कहन दिखाना पड़ेगा कि हमने भी स्कूल बनाया। रातों रात आर्टिफिशियल स्कूल बनाया। 27 साल जहां भाजपाइयों का शासन रहा, वहां प्रधानमंत्री को स्कूल दिखाने के लिए आर्टिफिशियल कृत्रिम सरकारी स्कूल बनाया गया, बनावटी सरकारी स्कूल। वहां बच्चे भेजे गए, बच्चे कहे हमें स्कूल जाना, कहे नहीं बेटा आज मोदी जी के साथ जाना। टाई वाई लगा के उनको बच्चों को बिठा दिया गया। मोदी जी भी उसी में बैठ गए, सारे कैमरे चलने लगे, सभी टीवी चैनल पे दिखाने लगे। वो देखिए ब्रेकिंग न्यूज, और इतना शानदार स्कूल और बहुत बढ़िया स्कूल, अब बहुत अच्छा स्कूल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता परेशान हो गए, गुजरात वाले। उन्होंने कहा इतना अच्छा स्कूल हम लोग तो देखबे नहीं किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सब इकट्ठा हुए कार्यकर्ता, बोले चल रहे हैं वो स्कूल देखने। जब पहुंचे तो पता चला टेंट उखड़ के चला गया। ये किया इन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आती है। ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई, भाजपा के बुलाने पर आई, नरेंद्र मोदी जी के बुलाने पर आई। मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देखो, कहीं नहीं देखना, कहीं योगी बाबा का देख लो, कहीं नहीं देखना, अरे कहीं हमारे शिवराज वाला देख लो, कहीं बिल्कुल नहीं देखना। कहीं देखना किसको है मैडम? कहीं केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का। और जो मनीष सिसोदिया मकड़ी के जाले के सरकारी स्कूलों को एयर कंडीशन कमरे वाले सरकारी स्कूल में बदलता है, स्विमिंग पूल के निर्माण करवाते हैं सरकारी स्कूल में, एथलीट के ग्राउंड बनवाते हैं, हॉकी के ग्राउंड बनवाते हैं, सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। और पिछले 7 साल से आपको जानकर गर्व होगा, इंटर का सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है दिल्ली में। ऐसे शिक्षा मंत्री को पकड़ के जेल में डालते हैं। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गया, किसी ऊर्जा मंत्री ने नहीं सोचा जनता को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। ये सोच अगर किसी ने पैदा की तो सत्येंद्र जैन ने 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पर देने का काम दिल्ली के अंदर किया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल बनाया, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। उस स्वास्थ्य मंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बात पर अफसोस भी होता है, गुस्सा भी आता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा काम करने वाले लोग तो जेल में रहेंगे और देश को लूटने वाला अडानी नरेंद्र मोदी के हवाई जहाज में घूमेगा। ये व्यवस्था हमें पसंद नहीं है, ये व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी और बीजेपी की सरकार को बेनकाब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इनकी असलियत बतानी पड़ेगी लोगों को, किस और देश को लेके जा रहे हैं, क्या क्या वादा किया आपसे। बोले इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 पैसे भी नहीं आए। ये जो माताएं बहनें बैठी हैं अपने पति से छिपा के, सुभाषिनी जी यहां पे बैठी, जितना पैसा 1000-500 की नोट इन लोगों ने संदूक में रखा था कि बेटी की शादी में पैसा काम आएगा, छोटा सा घर बनाने में पैसा काम आएगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों यही काला धन है, इसको निकाल के जमा कर। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। बोले नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की फसल का दाम 2 गुना करेंगे, हर आदमी को
15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देंगे। क्या क्या वादे किए आपसे? तो ये झूठे लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, ये जो कहते हैं उसको करते नहीं। और आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है, हम जो कहते हैं उसको जमीन पर पूरा करके दिखाते हैं। यह समस्या है। और जो जो अडानी पे हिसाब मांगेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने नारा लगाया, 3 प्रिविलेज का नोटिस मुझे मिल गया। राहुल गांधी ने अडानी के बारे में बोला, उनकी तो सदस्यता साफ कर दी। कहने लगे भाषा बहुत खराब थी। मैंने कहा इस देश के होनहार, सभ्य और सुशील हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, वो इतनी शानदार भाषा बोलते हैं, एक सभा में बोले 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले जर्सी गाय, यह है प्रधानमंत्री की भाषा। एक सभा में बोले कांग्रेस की विधवा। और रामलीला के मैदान में क्या कहा था आपके नेता अरविंद केजरीवाल को? ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जेल में भेज देना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। बताओ बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला था? और मैं उस दिन राज्यसभा में मौजूद था, जैसे दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ऐसे ही एक कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, उसकी तुलना भारत के प्रधानमंत्री ने राक्षसी सुकनखा से की। अगर सदस्यता भाषण और भाषा के आधार पर निलंबित करनी है और खत्म करनी है तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ? इनका एक कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, वो क्या कहता है? गोली मारो, आगे का शब्द भी नहीं बोल सकता। इनका एक मंत्री है गिरिराज सिंह, वो कहता है जो लोग मोदी को वोट नहीं देते सब पाकिस्तान चले जाओ। इनकी एक मंत्री है, उन्होंने दिल्ली के चुनाव में कहा राम यादव की सरकार बनेगी, या आगे का शब्द नहीं बोल सकता। ऐसे लोग हैं ये। अगर भाषा के आधार पर सजा होने लगे और सदस्यता खत्म होने लगे तो आधी भारतीय जनता पार्टी संसद से साफ हो जाएगी, संसद से साफ हो जाएगी। प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा केजरीवाल को आतंकवादी, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। तो एक तरफ वो पार्टी है, हम लोग इनसे लड़ रहे हैं, मुकदमे लिख रहे हैं, लिखने दो, जेल में भेज रहे हैं, भेजने दो, ईडी सीबीआई की जांच चला रहे हैं, चलाने दो। लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने प्रयागराज में कहा था, किसी भी हालत में इनसे झुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, इनसे लड़ना है। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर है। संजय भैया जिंदाबाद। मरना मंजूर है लेकिन डरना मंजूर नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के सिपाही हो, इस देश से प्यार करते हो, तो इनसे लड़ना, डरना नहीं। कोई भी परिस्थिति आएगी उसका हम सामना। हम तो स्कूल पे काम कर रहे हैं, अस्पताल पे काम कर रहे हैं, हम तो अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली में प्रति व्यक्ति की आय आगे बढ़ रही, स्कूल अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल अच्छे हो रहे हैं, सड़कें अच्छी हो रही है। और भारत के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? शिक्षा का बजट 2%, स्वास्थ्य का बजट 2%, अडानी पे पैसे लुटाओ। और यही उत्तर प्रदेश में आए तो एक सभा में मैं जो कहता हूं कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति कहां चली गई? सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। फतेहपुर की एक सभा में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, भाइयों और बहनों, अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। अब भाजपा इतने बड़े अपशकुनी है कि उसी के बाद कोरोना आ गया, गांव-गांव शमशान बन गया।
तो जो प्रधानमंत्री और जो पार्टी आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाने की सोच नहीं रखती, बल्कि 59,000 सरकारी स्कूल बंद करती है, आपके लिए अस्पताल बनाने की सोच नहीं रखती, बल्कि स्वास्थ्य का बजट 2% रखती है, जो पार्टी आपके लिए स्कूल अस्पताल नहीं शमशान बनाने की सोच रखती है, उनकी विचारधारा और उनकी सोच को आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलके अपने कंधे पर उठा के उसको शमशान में पहुंचा दो मेरे भाइयों। इस विचार, इस सोच को शमशान और कब्रिस्तान में जाकर दफन कर देना।